अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाल का वक्त करीब था। हजरत सैयदना उस्मान गनी आपके घर गए और जाने के बाद कहने लगे, भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमत है, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे और तुम्हारी बेटियां हैं, और आप मुझे वसीयत कर दे कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमत कर सकता हूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए। कहने लगे, उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी, आप पैसों की बात ना करें। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारे पास माल नहीं है, इतने यकीन से जो बात कह रहे हो ऐसा लगता है कि शायद तुमने बेटियों के लिए बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, नहीं, बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरे वाक़िया की तिलावत कर लेगा उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने मेरी बेटियों को सूरे वाक़िया की तिलावत करने का आदत बना दिया है, जब तक वो सूरे वाक़िया पढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह कभी उनको फाका कशी की नौबत नहीं आएगी। ये सहाबा का यकीन था। बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, सूरे यासीन पढ़े, असर के बाद पढ़े, उनको अच्छे रिश्ते आएंगे। कुरान में सब है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, तावीज लेना चाहते हैं, तावीज लेना चाहते हैं, वजीफे पढ़ना चाहते हैं। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है वो बताएं ना आप, कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है। देखो, हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जयपाल जोगी के सारे जादू का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया है गरीब नवाज ने, उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। वो सूरे फलक सूरे नास पढ़ के दम कीजिए, नजर बद खत्म होगी। बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं ना लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दें। अब वो अल्लाह वाले लोग, और बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाक पटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाक पटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे। तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं। अब बाबा फरीद, ओ बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यकता, यकता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा, एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरे फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार, कौन सी सूरत? सूरे फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ही सबको याद है ना। सूरे फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया,
घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ा नहीं है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती रही। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब मैं सोना बना दिया। और मैं रात पर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं, फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई, फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सब कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना, एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस ये वायरस में परेशान है। अरे धान सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, ये करेगा, वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो, तुम्हारा जला हुआ चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है, कुरान पकड़ कर देखो।